सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। एक यातायात सुरक्षा माह अभी-अभी बीता हुआ है। इसी बीच में लगातार यातायात पुलिस हमेशा बोलती रहती है ड्रिंक एंड ड्राइव और तमाम जो ड्राइविंग को लेकर जो नियम होता है उसका पालन करना चाहिए। पर युवा एक वर्ग है जो शराब पीकर ड्रिंक एंड ड्राइव करती है। ये चीज़ें लगातार देखने को मिलती है और यही चीज़ें देखने को मिली 14 फरवरी को। 14 फरवरी की बीती रात दुर्ग केपीएस चौक के सामने एक ऐसी भिड़ंत हुई जिसमें 2 लोगों की जान जाते-जाते बच गई। जी हाँ, हमको बता दें कि केपीएस चौक के पास में रात करीबन 10 बजे एक पूरी घटना होती है। एक फैमिली डिनर करने जाती है एक रेस्टोरेंट पे, वहाँ पे केपीएस चौक में वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे रेस्टोरेंट बंद हो गया था क्योंकि 10 बज रहे थे, 10:30 हो चुका था। तो उसी बीच में जो फैमिली वहाँ खाना खाने गई थी जिनके साथ ये सारी घटना हुई, वो वहाँ से निकलकर कुछ ही दूर में चौक में थोड़ा-सा डिस्कशन कर रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। उसी बीच में एक गाड़ी स्पीड से आती है और उन्हें ठोकर मार जाती है। जिनके परिजन हमारे साथ अभी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसी वो स्थिति थी, मंज़र था। हम वीडियो और विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर परिजन से जानेंगे क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति था वो तो ड्रिंक करके वो ड्राइव कर रहा था, अपने नियंत्रण में नहीं था, पर जिसकी नुकसान हुई है क्योंकि जो सामने जो एक भाई और बहन थे जिनकी इस हादसे में कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरीके से जोखिम से बचकर कहीं न कहीं आए हैं और अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं अपनी जान को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। उनके परिजन से बात करेंगे हम। जी भैया जी, आपकी मतलब वो क्या लगते थे? आपको कब पता चला कि इतना एक्सीडेंट हो गया है और करीबन क्या कुछ था उस दिन का माहौल आपका? मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो केपीएस स्कूल के पास कैलाश पर्वत होटल में डिनर करने गए थे रात को और जब वहाँ पे पहुँचे 10:30 के लगभग की घटना है और उन्होंने होटल वालों ने बताया कि होटल बंद हो गई है और वो वापस कहीं दूसरे होटल में जाने के लिए प्लान कर रहे थे और बैठ कर के मेरे भाई और भाभी गाड़ी टू व्हीलर पे थे और मेरा भतीजा और भतीजी वो भी टू व्हीलर पे थे और वो थोड़ा-सा आगे बढ़े हैं, भाई थोड़ा-सा आगे बढ़ गया और पीछे ये लोग बस निकलने वाले थे। खड़ी गाड़ी में सामने से एक स्पीड से कार आई, लगभग 100 के आसपास स्पीड होगी और उन्होंने बेरहमी से उन दोनों को उड़ा दिया। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कितनी बेरहमी शब्द भी छोटा है। आज वो गुड़िया को कल उसने हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन जो भतीजा है गोलू, निखिल सिंह, उसका पैर तो एक पैर की दोनों हड्डियां टूट गई, दूसरा पैर फ्रैक्चर है। अभी वो इंदौर से इंजीनियरिंग करके आया था, पीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरा सवाल है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को गाड़ियां खरीद करके दे देते हैं और उनके बच्चे दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं और दूसरों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, उन माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि उनको क्या हक है कि उनके बच्चे दूसरे लोगों की बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। और समस्या ये भी है कि ड्रिंक एंड ड्राइव जो उसका जो एफआईआर होती है, केस है, उसमें ज़्यादा सजा नहीं है, कठोर सजा नहीं है। अगर कठोर सजा होती ना तो ये इंसिडेंट कम हो सकते थे, मेरा ऐसा सोचना है। और उनके ब्रदर कहते हैं कि मेरे भाई ने दारू नहीं पी थी, जबकि मेडिकल में रात को शास्त्रीय अस्पताल में गए, मेडिकल हमारे सामने हुआ और उसमें क्लियर हुआ कि उसने दारू पी हुई थी। सर, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था, जो सामने वाला लड़का था, जो कार सवार आदमी था, उस पे आपने एफआईआर किया और क्या कुछ पुलिस एक्शन ली है उस चीज़ को लेकर? पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया और अभी जो जांच में उसके बाद पुलिस ने अभी तक संपर्क नहीं किया है, न ही किसी से बयान लिया है। ये भी है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने एडवोकेट से बात ही कर रहा था कि 2-3 दिन हो गए लेकिन अभी बच्चों का बयान नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि आप पुलिस थाने में जाके संपर्क कीजिए। अब हम लोगों को भी ये है कि उसको जल्द से जल्द सजा हो ताकि ये एक एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि दूसरों की ज़िंदगी वो ना हो। और आज के युवा जो स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं, दूसरों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, उनको सबक मिल सके। जी। तो अभी जैसे कि बोले गोलू जी जिनको ज़्यादा गंभीर रूप से ज़्यादा चोट आई है, उनका क्या कुछ आगे इलाज में डॉक्टर क्या कुछ बोल रहे हैं अभी? डॉक्टर ने कहा है कि संडे को उसका ऑपरेशन होगा, रॉड लगेगी पैर में और दूसरा जो है फ्रैक्चर है तो उसमें पट्टा लगेगा। तो संडे को ऑपरेशन है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस अपनी ज़िंदगी
में आ जाए और ठीक हो जाए उसका पैर। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे उसकी पैर में रॉड लगेगी तो उसका 1 साल तो लगभग गया उसको रिकवर करने में। और ओरिजिनलिटी तो पैर जो ओरिजिनल अंग है टूट जाए तो ओरिजिनलिटी तो आती नहीं है। तो एक प्रकार से उसने बच्चों की जिंदगी के साथ खेल दिया। उस लड़के का नाम हर्ष जैन है। आप देखो वो लड़का 20-22 साल का है, लेकिन चिंता नहीं है, दारू पी के दूसरों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हर्ष जैन नाम का वो लड़का था जिसकी उम्र महज 22 साल की होगी, जो ड्रिंक कर कर वो कार चला रहा था, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा उसने कर रखी थी कि वो नियंत्रण से बाहर हो गई। और जो गोलू और जो उनकी बहन है साथ में जो खाना खाने जो गए हुए थे, उनके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आया। लगातार पुलिस आपको बोलती रहती है ड्रिंक एंड ड्राइव का जो एक वो होती है आप ना करें। और ड्रिंक करके ड्राइव करना ना ही केवल करने से मना किया जाता है, ये अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो लगातार पुलिस भी समझाती है, लोग भी समझाते हैं, क्योंकि एक ड्रिंक एंड ड्राइव तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके पीछे किसी का कितना नुकसान हो रहा है इसकी जो भरपाई है आप चाह के भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम और पूरी टीम पुलिस सब आपको अपील करता रहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और ऐसे चीज़ों से बचिए। हम आपको बता दें कि जो भाई बहन साथ में थे, निखिल सिंह और उनकी बहन सरजीत कौर, जो बहन है वो पढ़ती हैं, अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में है। और जो निखिल सिंह है वो अभी अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी सर ने बोला कि पीएससी की वो तैयारी कर रहे हैं, अभी इंजीनियरिंग उनकी खत्म हुई है। तो कहीं ना कहीं अभी वो एक ऐसे मोड़ में है, एक ऐसी स्थिति में है कि वो अपने करियर के लिए अभी उड़ान भर रहे हैं और उसकी मेहनत कर रहे हैं। और इस बीच में उनके साथ ये सब चीज़ें होना, दुर्घटना, वो भी किसी और की मज़े, किसी और का ड्रिंक और किसी और के चीज़ों में के मज़े मौज मस्ती का शिकार वो हो गए, जिसकी वजह से अभी उनका पूरा साल 1.5 साल वेस्ट हो जाने वाला है। उनके करियर पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो शारीरिक तौर पे वो जो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन उनकी जो मानसिक और चीज़ें वो होंगे, क्योंकि उनका करियर है तो इस मानसिक रूप में भी थोड़ा ना कहीं होगा। तो इस चीज़ों को लेकर लगातार हम बोलते हैं कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लगातार ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसका एक ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं कानून की जो शिकंजा इन लोगों पर अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। कानून जो चीज़ें हैं, जैसे कि नियम है कानून को लेकर ड्रिंक एंड ड्राइव की, वो काफ़ी हल्के हैं। इसीलिए लोग अब तक कानून को हल्के में लेकर रखे हुए हैं और इसी हल्केपन की वजह से लगातार हमको दुर्ग शहर में ड्रिंक एंड ड्राइव के और हिट एंड रन के केसेस देखने को मिलते हैं। इसी केस का शिकार आज निखिल और उनकी बहन हो गए हैं। हम आपको फिर से अपील करेंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और लोगों को भी इस चीज़ की सलाह दें। लगातार हम बोल रहे हैं क्योंकि आपकी समझदारी आपके हाथ में, आपकी वजह से किसी और के परिवार में परेशानी उठ रही है। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।